संविधान अगर बदलता है, जैसे कि आप बात करें, तो हमारी तो सेकुलर नेशन है ना, सेकुलरिज्म कहाँ जाएगा फिर? कौन सा सेकुलरिज्म? काय का सेकुलरिज्म? हिंदू नेशन बनना चाहिए। काय का सेकुलरिज्म? आपका जो ये लुक है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये हैट के पीछे कुछ है। बाल गिरने लगे थे। L&T है कंपनी, उसके जो चेयरमैन है उन्होंने बोला है कि सभी एम्प्लॉयज को हफ्ते में 90 घंटे से ज्यादा काम करना चाहिए। संडे को अपनी बीवी को कितना देर तक आप निहारेंगे, काम करो संडे को भी। तो आप कितना सहमत हैं इस स्टेटमेंट से? ये जिसने भी कहा है, L&T का चेयरमैन हो कि UNO का चेयरमैन हो, जिसने भी कहा है उसको कहा तू 90 घंटे नहीं, तू 100 आवर्स तक काम कर। अपने विचार जो है अपने वालों, अपने परिवार के ऊपर थोप। अगर तेरे बच्चे काम करने को राजी हो तो तुझे बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा होगा। हेलो, हाय, नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और आज देखिए हमारे साथ गेस्ट कौन है। सर, आपका बहुत स्वागत है वी स्विच में। तो सर, सबसे पहले तो जब मैं आपके बारे में कुछ भी पढ़ती हूँ तो आपका आता है एक्टर हैं, आप सिंगर भी हैं, आप टीवी प्रेजेंटर भी हैं, RJ का भी आपने काम किया है। तो इन सब में से बेस्ट आपको कौन सा प्रोफेशन बेस्ट लगता है? कुछ नहीं, जहाँ पे पैसा मिलेगा वो सब बेस्ट है। उसको पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ और पूरी सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ, एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटी। और जो है मेरे पास पैसे से मतलब है, आप वो सब मत पूछो कि टीवी पे अभी आप पैसा दो, अभी टीवी कर लूंगा। आप सिनेमा में पैसा दे दो, सिनेमा कर लूंगा। आप रेडियो पे पैसा दे दो, रेडियो। पैसा 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 बोलो। सर, लेकिन ना हम लोगों का जब इंक्रीमेंट होता है तो हम लोगों के बॉस कहते हैं कि पैसे के पीछे ना भागो, नहीं, ये काम के पीछे बॉस बिल्कुल सही कह रहा है। बॉस हमेशा सही होता है, क्योंकि बॉस को चलाना होता है एक बड़ा एम्पायर। तो अगर वो इस तरह के भाषण नहीं देगा तो आप गड़बड़ हो जाएगी। तो अब मैं भी बॉस हूँ। लेकिन मैं अपने स्टाफ से ये नहीं कहता, अपने टीम से कहता हूँ मैं तो बॉस में फर्क होता है ना। उसको तो पूरा एम्पायर चलाना है और बॉस हमेशा राइट होता है। आप ध्यान रखना, आप देखना कि जब भी कोई स्टार कुछ सुनाएगा, वो कितना ही घटिया जोक हो, लोग हंसने लगते हैं, है ना? एग्जैक्टली है ना? वो स्टार का करिश्मा है, वो कितनी घटिया बात कर रहा है, लोग हंसने लगते हैं। तो जॉर्ज ब्यूखनर करके एक जर्मन प्ले राइट थे, उन्होंने कहा था अ रिच मैन्स लाइफ इज अ लॉन्ग लॉन्ग संडे, है ना? तो जो अमीर हैं, जो समर्थवान हैं, वो उनकी हर बात बहुत बड़ी होती है, जबकि सच अगर बताऊं तो ऐसी बात नहीं है। हाँ, मतलब हमें उल्लू बनाया जा रहा है ज्यादा काम करवाने के लिए। हो सकता है और आप उल्लू बन रहे हो तो इसमें आपका भी उतना ही स्वार्थ है कि आप उल्लू बने चले जा रहे हो। 98% लोगों को मालूम है कि वो उनको उल्लू बनाया जा रहा है और वो उल्लू बन रहे हैं क्योंकि आपका स्वार्थ है। आपके अंदर दम हो तो छोड़ दीजिए। आप नहीं दम नहीं है, पैसे मिल रही है ना। पैसे मिल रहे हैं, सही कहा आपने। सबका सपना मनी। बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम और गलत बात नहीं है। अब तो जो मतलब आप जिनको देखते हैं कि जिन्होंने, कमाल की बात है, ये जो सो कॉल्ड ये जो बाबा जो है कल्चर पूरा जो आया है, बाबा वर्स। हाँ, बाबा का जो वर्ल्ड है, वो क्या कहते हैं कि आप क्या करेगा, पैसा हाथ का मैल है, कुछ नहीं रखा साथ, कुछ लेके नहीं जाएगा, और फिर मुझे दे दे। फिर एप्पल का आईफोन लेकर जाते हैं। मुझे दे दे। तो उसी मुझे दे दे के चिको के उसमें वो पूरा अपने बड़े कमाल का आश्रम बना लेते हैं। आश्रम के पास एक हॉस्पिटल भी बन जाता है, हॉस्पिटल के पास और भी एक होटल्स भी बन जाते हैं कि भैया आप आइए दर्शन करने के लिए 5 स्टार होटल, और महंगे हैंडबैग्स भी रहते हैं। बिल्कुल वो तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये असल में जब तक हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे ना और बेवकूफ बनते रहेंगे, जो बेवकूफ बना रहा है वो तो है ही गलत राह पे लेकिन जो बेवकूफ बन के चल रहे हैं वो ज्यादा बड़ा दोषी है। नहीं, वो भी उतने ही दोषी हैं। हाँ, आप छुटकारा दोष दे के नहीं ले सकते। हिंदुस्तानियों का एक वो है, हमारे ऊपर इतना शोषण किया गया, हमको लूटा गया है। कब तक ये आर्तनाद, कब तक ये क्राय करता रहोगे? नहीं, उठो। और जो लूटने के लिए हाथ आगे बढ़ रहा है, इससे पहले कि हाथ आगे बढ़े उसको काट दो तुम। अब इसके अलावा कुछ नहीं है। आप कहोगे अन्नू कपूर वायलेंस सिखा रहा है, नहीं, वायलेंस में सिखा नहीं रहा है। मैं अभी भी शांति प्रेमी हूं, लेकिन शांति का यज्ञ करने के लिए मुझे आसपास 50 गनमैन बिठाने पड़ेंगे ताकि कोई राक्षस मेरी शांति को भंग नहीं करे। तो सवाल दूसरा था, लेकिन क्योंकि कॉन्वर्सेशन इधर है, मैंने आपके कुछ वीडियोस वगैरह देखे तो उसमें आप हिंदू राष्ट्र की भी बात करते हैं। तो सर, एक सवाल मेरा ये है कि मेरे कई सारे मुसलमान दोस्त भी हैं, तो अगर ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो जो मेरे मुसलमान दोस्त हैं वो कहाँ जाएंगे? आप एक बात सुनिए
कि इस दुनिया में लगभग 134 क्रिश्चियन राष्ट्र हैं और 56 इस्लामिक राष्ट्र हैं, 10 या 11 बुद्धिस्ट राष्ट्र हैं, 9 या 8 कम्युनिस्ट राष्ट्र हैं, तो एक हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? और मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं कि दुनिया का सबसे सुखी मुसलमान भारत में ही है। नहीं, ये तो बेशक ये है, अभी भी है। अभी हिंदुओं की मेजॉरिटी है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, बीजेपी है, और बोलने में कोई एतराज नहीं है। संकोच किसने है? हिंदू मेजॉरिटी ने बीजेपी को चुना है। मुसलमान को क्या प्रॉब्लम है? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हिंदू राष्ट्र अगर बनाना होगा तो उसके लिए तो संविधान को बदलना होगा। तो बदल लीजिए। सब चीजें बदलने के लिए अमेंडमेंट इसीलिए तो रखा जाता है, इसीलिए तो रखा जाता है अमेंडमेंट, कि आप समय और परिस्थिति और अपने देश की जनता के चित्त के हिसाब से कानून बनता है। कानून के हिसाब से चित्त नहीं बनाया जाता है। आपके देश की जनता है। हर वेटिकन का जो कानून है वो अलग है, इस्लामिक देश का शरिया बिल्कुल अलग है, कम्युनिस्ट का शरिया बिल्कुल अलग है, कम्युनिस्ट का जो लॉ है, अडर है। तो हमारे देश में मनुष्य के, हमारे देश के जो नागरिक हैं, उनकी मनःस्थिति देखे, उनका चित्त, उनका एटीट्यूड, उनका पर्सपेक्टिव देखने के बाद ही कानून बनेगा ना, कि हम कहां कहां गलती करते हैं, कहां कहां हम ठीक ठाक हैं। इसलिए, और जहां तक आपने पूछा कि बन जाएगा तो मुसलमानों का क्या होगा, 1947 में जिस किसी की ने भी मांग की तो उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र बनाया, ओके, राष्ट्र बन गया। उसके बाद जितने हिंदू मुसलमान हैं, दुनिया का सबसे मुसलमान सबसे खुश जो है वो यहाँ पर है, क्योंकि दूसरी कंट्री में चला जाएगा तो उसको शरिया लॉ फॉलो करना पड़ेगा, यहाँ पे शरिया लॉ नहीं फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन जब संविधान अगर बदलता है, जैसे कि आप बात करें, तो हमारी तो सेकुलर नेशन है ना, सेकुलरिज्म कहाँ जाएगा फिर? कौन सा सेकुलरिज्म? काय का सेकुलरिज्म? हिंदू नेशन बनना चाहिए। काय का सेकुलरिज्म? और हिंदू का जो आधारभूत सिद्धांत है, वो आधारभूत सिद्धांत पता है क्या आता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका कल्याण हो, सब रोग मुक्त रहें, कोई भी दुखी न रहे, और सभी मंगलकारी घटनाओं के साक्षी रहें। जिस धर्म का आधार ये हो, आपको लगता है वो धर्म वाले किसी और पर अत्याचार करेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये सब बेकार की बातें। आप बनने दीजिए, यहाँ पे सभी सुखी रहेंगे। सर, लेकिन जब लोकसभा इलेक्शंस हो रहे थे तभी ये डिबेट काफी चल रही थी कि संविधान में बदलाव आ जाएगा, लेकिन फिर उस समय खासतौर पे जो टॉप लीडरशिप है बीजेपी की, उन्होंने क्लैरिफाई किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो कोई संविधान में बदलाव नहीं आने वाला है। देखिए, मैं बीजेपी का नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, मैं कम्युनिस्ट का नहीं हूँ, मैं एक भारत माता का एक तुच्छ सा संतान हूँ, और मैं राजनेता नहीं हूँ, इसलिए बोलने के लिए आजाद हूं। मुझे संविधान ने अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए है मेरे पास ये अधिकार है। मुझे गाली देने का अधिकार है, अभी भी मैंने वो बोल रहा था। आपको किसी की आलोचना करने का अधिकार संविधान ने दिया है, परंतु गाली देने का अधिकार नहीं दिया। सीधी सिंपल सी बात है। और बदलाव होना चाहिए, सब बदलाव। क्या है, अब आज दिल्ली के अंदर, मैं दिल्ली में रहा हूं आज से 43-45 साल पहले, जो टेम्परेचर हुआ करता था, अभी देखिए दिल्ली, कल ही आया हूं मैं, क्या तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सब बदल रहा है। सूर्य की किरणें बदल रही हैं, चंद्रमा की ठंडक बदल रही है, ओजोन लेयर बदल रही है। तो आपका संविधान क्यों नहीं बदल सकता भाई? अरे चलिए, अभी मैं क्योंकि पॉलिटिशियन नहीं हूं, और मैं ना बाबा हूं, ना होली मैन हूं, ना पॉलिटिशियन हूं। मैं भारत माता का एक तुच्छ सा छोटी सी संतान हूं, लेकिन मुझे बोलना ही है। ज्यादा क्या करो, गोली मारोगे, गोली मार दो, उसमें क्या होगा? मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर वाज हैंग्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फांसी लगाई थी सरगोदा के अंदर। हाँ, तो क्या, मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो मिलिट्री में कर्नल थे, मेरे चाचा वीर गति को प्राप्त हुए एयरफोर्स में थे। तो क्या हो गया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जहां मुझे जगह मिलेगी तो मैं अपना काम करूंगा। देश के लिए कुछ नहीं तो अच्छा तो गाना तो सुना सकता हूँ, अच्छी कविता का। हाँ, आप समझे? चलिए, ये पॉलिटिक्स की तो काफी बात हो गई। नहीं, पॉलिटिक्स की खुल के बात कीजिए ना आप। पॉलिटिक्स की खुल के बात सिर्फ वही कर सकता है जो अपने देश को प्रेम करता हो और निर्विकार भाव से हो। कृष्ण ने क्या था? साक्षी भाव, निर्विकार भाव, तटस्थ, ऑब्जेक्टिविटी के साथ ही आप अपने चीजों का, अपने देश का, अपने समाज का, अपने देश की राजनीति का अच्छा अवलोकन करके विश्लेषण कर सकते हैं। और ना आपके बस की बात नहीं, अगर आप कांग्रेसी हो या बीजेपी वाले हो, कम्युनिस्ट हो, हर एक के अपने अपने एजेंडे होते हैं। मेरे एजेंडे में केवल कल्याण है, देश का प्रगति है, बस होनी चाहिए, किसी भी रूप में हो।
वही प्रायोरिटी भी होनी चाहिए। मेरी प्रायोरिटी वही है। खैर, अब बॉस वाले साइकिल पर एक बार दोबारा से आते हैं, जो हम लोग सबसे पहले आपसे बात कर रहे थे ना, क्या? जो हम बॉस के बारे में बात कर रहे थे कि बॉस बोलते हैं काम करो, पैसा तो पीछे मिल ही जाएगा। हाँ। तो हाल ही में L&T के चेयरमैन जो है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि आपको हफ्ते में 90 घंटे से ज्यादा काम करना चाहिए, संडे को अपनी बीबी को कितनी देर तक आप निहारेंगे। आपको क्या लगता है कि क्या ये स्टेटमेंट हम लोगों को, जो नई जनरेशन, हमें फॉलो करनी चाहिए? एक सेकंड। एक तो सबसे पहली बात यह है कि मैं इससे पहले आपकी बात का जवाब तो जरूर दूंगा। हाँ, जवाब तो आप जिसका पूछ लो आप। मैं आपको बता दूं, या बहुत बार बोल चुका, मैं सिनेमा नहीं देखता हूं, मैं टीवी नहीं देखता हूं, OTT नहीं देखता हूं, मैं न्यूज चैनल नहीं देखता हूं, और न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता हूं। मुझे कुछ पता नहीं है। आप मुझे कह सकते हैं मैं मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं, दैट्स फाइन। अज्ञानी और मूर्ख जब तक देश का कानून नहीं तोड़ा है तो उसको पापी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब आप पूछे क्या पूछना है। हाँ, तो L&T है कंपनी, उसके जो चेयरमैन है, उन्होंने बोला है कि सभी एम्प्लॉयज को हफ्ते में 90 घंटे से ज्यादा काम करना चाहिए। संडे को अपनी बीवी को कितना देर तक आप निहारेंगे, काम करो संडे को भी। तो आप कितना सहमत हैं इस स्टेटमेंट से? ये जिसने भी कहा है, L&T का चेयरमैन हो कि UNO का चेयरमैन हो, जिसने भी कहा है उसको कहा तू 90 घंटे नहीं, तू 100 आवर्स तक काम कर। अपने विचार जो है अपने वालों, अपने परिवार के ऊपर थोप। अगर तेरे बच्चे काम करने को राजी हो तो तुझे बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा होगा। लेकिन दूसरे के मजदूरों का, ना तो L&T का चेयरमैन इस देश का विधि का मंत्री है, ना ही संविधान का निर्माण करता है। वो L&T का चेयरमैन है, आप समझे ना। तो उनको कहो पहले चैरिटी बिगिंस एट होम, तो वो अपने घर के ऊपर करके देखें। और ये जो कमेंट है कि क्या कमेंट क्या कि हफ्ते में 90 घंटे से ज्यादा काम करो और संडे को अपनी वाइफ को कितना देर तक निहारोगे, ये मुझे बहुत छिछोरा कमेंट लगता है। बाकी 90 घंटे वाला नहीं, लेकिन वाइफ को कब तक निहारोगे। असल में क्या है कि मजबूरी में उनकी शादी हुई, कि उन्होंने प्रेम को कभी जाना ही नहीं। प्रेम को जानने के बाद आप उनकी पत्नी हो गई होगी, पत्नी प्रेयसी नहीं बन पाई। उन्होंने प्रेम को कभी जाना ही नहीं, और प्रेम से उन्होंने समझा से उपजा हुआ जो अट्रैक्शन है वो प्रेम है। उनको मेरी तरफ से बोल देना प्रेम सीखो, प्रेम करना सीखो, और स्त्री का आदर करना सीखो। नंबर 1, पहले स्त्री का आदर करना सीखो। ठीक है, वो तुम्हारी संतानों की माता है, इसलिए सबसे पहले उसका पैर छुओ। इसीलिए मैंने 14 दिसंबर को आह्वान दिया है, एक मिशन शुरू किया है जिसका नाम है सम्मान टचिंग द फीट। ये L&T के आपके चेयरमैन है, उनसे कहना अन्नू कपूर का वो देख, जहां मैंने लोगों को कहा है आपके जीवन के अंदर 4 महिलाएं इंपॉर्टेंट है, आपकी माता, आपकी बहन, आपकी पत्नी और आपकी पुत्री। उन चारों के पैर धोइए बस। सम्मान, वॉशिंग द फीट। कोई नथिंग टू डू विद इन रिलीजन एंड कास्ट। है दम तो करो, उनसे बोलना ये करे। और बहुत छिचोरा सा कमेंट है यार, ये क्या आप मेरे से क्या पूछ रही है ऐसे इतने अच्छे में। मेरा चैनल, ठीक है, मैं इस चैनल की इब्तिदाई दौर का आदमी हूँ। छोटी सी चीज आप अपने चेयरमैन से पूछेगा कि छोटी सी ईंट तो मेरे नाम की भी है ना। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है। कंट्रीब्यूट किया है, वरना मैं बताऊंगा किसी जमाने में मैं आपको ये बता सकता हूं कि बाकी सारे चैनल विदेशी चैनल, यही एक ऐसा चैनल था जहां का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सबसे अच्छा रहता था। हाँ, बाकी तो पैसा बाहर से आता था। यहाँ पे किसी व्यक्ति का पैसा अपनी जेब से लगाया, अपनी कर्मठशीलता से, अपनी मेहनत से, अपनी दूरदर्शिता से एक चैनल को खड़ा किया और इतिहास रचा है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, बिल्कुल, हमने भी आपको ही देख कर हम लोग बड़े हुए हैं। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। आप 2 पूछिए, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, आपका जो ये लुक है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये हैट के पीछे कुछ है? बाल गिरने लगे थे। हेड के पीछे कुछ नहीं है, बाल गिरने लगे थे। अब एक गंजा आदमी, मुझे ऐसा लगा, एस्थेटिक्स भी मेरे ठीक ठाक है, कि बार बार विग पहन के और ये करके वो मेरे बस की बात नहीं है। तो मेरे ये हैट्स जो है इक्वाडोर से आते हैं, एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है, वहां से आते हैं, वहां से। हाँ जी, तो वो इसको फेडोरा बोलते हैं। बोर्सलिनो कंपनी है, बहुत सारी अलग अलग कंपनी है, फेडोरा इसको बोलते हैं। पैनामा हैट्स भी बोलते हैं वो। सो मैंने कहा कि चलो बस अब इस तरह से मैं अपना पहनने लगा। नहीं, जब मैंने आपको देखा आज, मुझे सबसे अच्छी ये हैट लगी। मैं बचपन में विदेशियों के साथ बहुत रहा हूँ, अमेरिकन और, हाँ जी, मेरी वाइफ भी अमेरिकन है। हाँ। सो मैं बड़ा ठीक ठाक कॉम्बिनेशन है मेरे अंदर। तो मैंने आपको कविता भी, आपने देख लीजिए, नैन्सी बर्ट टर्नर की जो कविता सुनाई, देख लो, ऐसा मत कहना। देसी आप भाषा में बात करो, मराठी बात करो तो मराठी में, आपको इंग्लिश में बात करो इंग्लिश, अगर पर्शियन में बात करोगे तो वो भी सुनने को मिलेगी।